हमारा टॉपिक है लैक ऑपेरॉन, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर लैक से तो हमारा है मीनिंग यहाँ पर लैक्टोज, और ऑपेरॉन का मतलब है यहाँ पर क्लस्टर्स ऑफ जीन है जो कि एक ही साथ ट्रांसक्राइब्ड होती है, और उन क्लस्टर ऑफ जीन को एक कॉमन पॉइंट रेगुलेट करता है। यानी उनका जो स्विच ऑन है और स्विच ऑफ है वो एक रेगुलेटरी सीक्वेंस डीएनए की कंट्रोल करती है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कि क्लस्टर ऑफ जीन को, यानी एक से ज़्यादा जीन को एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी सीक्वेंस उसको रेगुलेट करती है, टर्न ऑन करती है और स्विच ऑफ करती हो, तो उसको हम टर्म देते हैं ऑपेरॉन। और बेसिकली इस ऑपेरॉन का यहाँ पर मतलब LAC का मतलब लैक्टोज से है। तो ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। यानी ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स ट्रांसक्राइब्ड होके एंजाइम्स बनाती है, और वो एंजाइम्स वहाँ पर उस लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो ये जो आपका लैक ऑपेरॉन है इज निगेटिवली रेगुलेटेड बाय रिप्रेशर प्रोटीन। देखिए कोई भी ऑपेरॉन होता है उसके दो रेगुलेशन होते हैं, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली। यहाँ पर नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब हमारा किससे, रिप्रेशर प्रोटीन से। अगर रिप्रेशर प्रोटीन ऑपेरॉन को टर्न ऑफ कर रही है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। अगर रिप्रेशर प्रोटीन उसको एक्टिवेट कर रही है ऑपेरॉन को, तो उसको हम टर्म देते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। तो लैक्टोज यहाँ पर इसमें जो हमारा रिप्रेशर है वो हमारे ऑपेरॉन को टर्न ऑफ कर रहा है, यानी बंद कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है। वैसे तो जो आपका ये लैक ऑपेरॉन है उसका एक पार्ट हम बता रहे हैं रिप्रेशर प्रोटीन, ये नेगेटिवली रेगुलेट करती है। लैक ऑपेरॉन पॉजिटिवली रेगुलेट भी होता है, और वो करती है आपकी कैटालिटिक कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैप प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, वो पॉजिटिव रेगुलेशन करती है। तो उस पॉजिटिव रेगुलेशन को हम बाद में देखेंगे इस लेक्चर के। अभी हम इस नेगेटिव रेगुलेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रेगुलेशन यानी अगर आपकी जो प्रोटीन है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, अगर ऑपेरॉन को स्विच ऑफ कर रही है तो वो नेगेटिव रेगुलेशन है। तो यहाँ पर हमारी जो रिप्रेशर है वो आपका क्या कर रही है, नेगेटिव रेगुलेशन कर रही है, यानी इसको स्विच ऑफ कर रही है। और कैप प्रोटीन का बताया मैं पॉजिटिव रेगुलेट करती है लैक ऑपेरॉन को। इसका मतलब क्या है कि लैक ऑपेरॉन डुअल ऑपरेट होता है, यानी निगेटिवली भी रेगुलेट होता है और पॉजिटिवली भी रेगुलेट होता है। तो अब यहां पर मैं सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन का बात करता हूं। देखिए ये हमारी कोई डीएनए सीक्वेंस है, ये ऑपेरॉन है, और इस ऑपेरॉन में क्या पार्ट होते हैं। देखिए यहां पर एक लैकाई जीन है, और ये तो सेपरेट जीन है, लैकाई जीन है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन, और ये एक mRNA को बनाती है पहले, और फिर वो mRNA ट्रांसक्राइब्ड होके ट्रांसलेट होके क्या बनाता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेशर। इसका ये प्रमोटर है यहाँ पर PI। आगे की तरफ हमारा यहाँ पर जो जीन है ऑपेरॉन है वो एक्चुअल में है LAC-Z, LAC-Y और LAC-A। ये तीन जीन है, ये तीन कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, ये 3 जीन, और इनको एक कॉमन ऑपरेटर यहाँ पर इसके कंट्रोल करता है, और इसके साथ साथ एक यहाँ पर प्रमोटर है जो कि जिसपे RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है। तो देखिए जब लैक्टोज नहीं होता मीडियम में तो बैक्टीरिया, बेसिकली ये बैक्टीरिया में होता है, ये ई कोलाई में होता है ये प्रोसेस जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो LAC-I जीन mRNA में ट्रांसक्राइब्ड होगी और फिर वो एक प्रोटीन बनाएगी जिसे हम बोल देंगे एक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेशर। ये रिप्रेशर फिर बाइंड होगा जाके ऑपरेटर से, ऑपरेटर के पास बाइंड हो जाएगा, और इसका पर्पस क्या होगा कि RNA पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर पर आएगा उसको वहां पर एक्सेस नहीं होने देगी इस ऑपरेन के लिए, यानी RNA पॉलीमरेज को ब्लॉक करेगी ये रिप्रेशर प्रोटीन, ताकि RNA पॉलीमरेज इसको ट्रांसक्राइब ना करे। इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रेशर प्रोटीन ने ऑपरेटर के साथ बाइंड होके क्या किया, इसको स्विच ऑफ कर दिया। तो ये कॉमन कंडीशन है, यानी
जब ई कोलाई के अंदर उसका जो कार्बन सोर्स है लैक्टोज वो नहीं आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका कोई फंक्शन नहीं हो सकता। अगर ये एंजाइम भी बनाएगा तो भी उसका कोई एडवांटेज नहीं है। तो नेचर क्या करती है, सिस्टम क्या करता है कि रिप्रेशर प्रोटीन बना के इसको नेगेटिवली रेगुलेटेड करता है। ठीक है, इतना हुआ। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर लैक्टोज आ जाए, अगर मीडियम में हम लैक्टोज डाल दें जहां पर हमने ई कोलाई को कल्चर किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा। देखिए लैक-आई जीन यानी रेगुलेटरी जीन तो फिर भी ट्रांसक्राइब्ड होगी और वो फिर भी रिप्रेशर को बनाएगी, लेकिन अगर लैक्टोज है तो वो लैक्टोज क्या करेगा, इसके साथ बाइंड होके, इस रिप्रेशर के साथ बाइंड होके एक यहां पर कॉमन कॉम्प्लेक्स बना देगा जो कि इस रेगुलेटरी प्रोटीन को यानी रिप्रेशर को इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, ये सिचुएशन हम कब की बात करें, जब मीडियम में लैक्टोज है। तो अगर लैक्टोज आया तो लैक्टोज खुद उस रिप्रेशर के साथ बाइंड हो जाता है और बाइंड होके उसको इनएक्टिव कर देता है। तो इसका मतलब अब रिप्रेशर हमारा ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, और ऑपरेटर के साथ अगर बाइंड नहीं हो पाएगा, ये ऑपरेटर है हमारा, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर के साथ एफिशिएंटली बाउंड होगा, और बाउंड होने के बाद फिर वो आगे की तरफ इन 3 जीन को एक साथ ट्रांसक्राइब कर देगा। यानी जो तीनों जीन है या जो तीनों पॉलीपेप्टाइड है वो एक कॉमन पेप्टाइड में ही यहां पर प्रोड्यूस होंगे। तो इनका एक कॉमन एमआरएनए बनेगा और लैक-जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी, और जो हमारी गैलेक्टोसाइडेज परमिएज है, गैलेक्टोसाइड परमिएज, इसको लैक-वाई बनाएगी, और लैक-ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों जीन का एक कॉमन एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनेगी, और वो पॉलीपेप्टाइड फिर 3 पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाएगी। यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी एक पॉलीपेप्टाइड गैलेक्टोसाइड परमिएज बनाएगी, और एक ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगी। तो यहां पर हमारा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि इनका फंक्शन क्या है एंजाइम का। देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन है कि लैक्टोज को ये ब्रेक कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, फिर उसके बाद गैलेक्टोसाइड परमेज का क्या फंक्शन है, ये कोई एंजाइम नहीं है, इसका नाम मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब इसका नाम गलत दिया गया है। ये एक्चुअली सेल की मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, ये एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसके थ्रू गैलेक्टोज एंटर करता है। ठीक है, तो ये गैलेक्टोज के लिए परमेबल बनाता है, मीन्स ये कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन इसका नाम गलती से एंजाइम की फॉर्म में रखा गया है। ये गैलेक्टोज को अंदर की तरफ लेके आती है, और ट्रांस एसिटाइलेज ये तीसरा एंजाइम है जो कि उसको फिर मॉडिफाई करता है। तो ये हमारा निगेटिव रेगुलेशन है। आई रिपीट, मैं फिर से कह रहा हूं, ये निगेटिव रेगुलेशन है, और निगेटिव रेगुलेशन का यहां पर हमने टर्म क्या बताया कि अगर रेगुलेटरी प्रोटीन उसको स्विच ऑफ रख रही है, अगर रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में ओपेरॉन को स्विच ऑफ रख रही है, तो उसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। और क्योंकि लैग ओपेरॉन डुअल ऑपरेट होता है, यानी पॉजिटिवली भी रेगुलेटेड होता है, नेगेटिवली भी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्क्राइब करेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ एंजाइम। थैंक यू।